अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। बस रिव्यू एक्सरसाइज रहती है तो आज हम वो करने लगे हैं। और 2.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं मेरे इसी चैनल पर। तो आप चैनल विज़िट करके वो वीडियोस एक्सरसाइज वाली देख सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में ना MCQs भी होते हैं और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं। जो MCQs वाला पोर्शन है ना वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। वो मैंने डिसाइड किया है कि पूरी बुक के जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स है ना इसकी पूरी बुक के एक दफ़ा MCQs एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं। तो बच्चों इसमें ये एक्सरसाइज की जो टाइप है ना वो 2.4 की जिस तरह क्वेश्चंस हुए थे ना सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अब देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हमने इस वाले इंडेक्स को पावर में लाकर 1/, जो भी वैल्यू होती है वो लिखनी होती है। तो मैंने वो लिख दिया। और हमें पता है 81 होता है 3 की पावर 4, तो मैंने वो लिख दिया। साथ ये x और जो y हैं इनकी वैल्यूज़ को नहीं छेड़ा है मैंने। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया है कि जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों या 3 चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पर पावर अलग अलग ली जा सकती है। तो मैंने सब पर पावर अलग अलग ले ली है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे उनकी कटिंग हुई है। जैसे ये 4 और ये 4 कैंसिल हुए तो 1 बच गया। 1 यहाँ पे लिखा नहीं करते इसलिए मैंने नहीं लिखा, 3 बच गया। यानी कि फिर इनकी कटिंग होगी। 4 3 12 होता है तो मैंने y के ऊपर -3 लिख दिया है। इसी तरह से 4 2 8 होता है तो x की पावर -2 है। और मैंने बताया था जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में कि हमें आंसर प्लस में देना होता है, इसलिए मैं x और y दोनों को नीचे ले गया हूँ और वो आंसर आ गया प्लस में, यानी कि पावर्स प्लस में हो गई हैं। तो इसके अलावा ट्राई किया करें कि अलजबरा के अंदर अल्फ़ाबेटिकली चलें, यानी कि x की वैल्यू को पहले लिखो उसके बाद y लिखो, देन अगर z है तो उसकी वैल्यू लिखो। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये देखें, ये 5 की पावर 2 बनता है। इसको मैंने नहीं छेड़ा है, ऐसे ही लिखा है। इसको भी ऐसे ही लिखा है। और होल की पावर स्क्वायर रूट 1/2 होती है। ये याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ इंडेक्स में कुछ नहीं है तो 2 होता है पर उसको लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 1/2 आया है। ये माइंड में रखना है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी था वैसे। एनीवेज अब इन सब के ऊपर अलग अलग पावर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में पावर सब पर अलग अलग ली जा सकती है। मैंने यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग पावर ले ली है। अब इनकी कटिंग करवाते हैं। जब 5 ये जो 5 के ऊपर पावर है 2 से 2 कट गया तो पीछे 1 बचता है। 1 5 के ऊपर लिखते नहीं है इसलिए मैंने अकेला 5 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में ये 2 5 10 होगा तो 5n आ जाएगा जी x के ऊपर, वही लिखा है मैंने। उसके बाद ये आ जाएगा जी 4m, 2 4 8 तो 7m ऐसे ही रहा। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ है, एक्सपोनेंट के रूल कहते हैं या पावर रूल कह लें आप इनको, तो वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। मैं पहले अच्छे से डिटेल में इन पर बात कर चुका हूँ इसलिए मैं बस इनको शॉर्टली बता रहा हूँ। देखो बच्चों जो चीज़ नीचे होती है ना, पावर जो भी साइन है पावर के साथ, जब वो नीचे से ऊपर जाएगी ना तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से सेम अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी ना तो उसकी पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ है यहाँ पे। ये नीचे था ना, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर +2, प्लस लिखते नहीं है इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ये जो पहले उसके पहले मैंने z लिख लिया है तो z की पावर जाके ऊपर वो भी प्लस में, और y की पावर ये ऊपर जाके वो भी प्लस में। तो ये सारे मैंने x के पास x को लिखा, y के पास y को लिखा है और z के पास z को लिखा है ताकि ये आपस में सोल्व होंगे ना इसलिए। अब जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो x की पावर x के साथ ऐड होगी, z वाली z के साथ, y वाली y के साथ। तो x की पावर थी 3 + 2 5, 5 + 5 जो z के ऊपर थी 10 और जो y के ऊपर थी 4 + 1 वो भी 5। होल की पावर 1/5 है, वो उसने खुद दी हुई थी क्वेश्चन में। तो बच्चों अब सब पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब पे पावर अलग अलग ले रही मैंने। इस पर 1/5, इस पर 1/5, इस पर 1/5। कटिंग हुई तो x के ऊपर पावर 1 बचती है, लिखते नहीं है। सेकंड वाले में कटिंग हुई 5 2 10, y की जो z है उसका स्क्वायर बचता है। देन y की पावर 5 से 5 कैंसिल हुई तो उसके ऊपर 1 बचता है तो 1 लिखते नहीं है। नीचे मैंने थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से लिख दिए हैं कि पहले x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर z लिखा है। वैसे तरतीब से मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं बट अच्छी बात है कि आप एक सीक्वेंस से चलें, अल्फ़ाबेटिकली चलें अलजबरा के अंदर। बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इन सब में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट कह लें आप इसको बच्चों, क्योंकि इसमें पावर सिर्फ सारी ऊपर नहीं जाएंगी, कुछ नीचे भी लेके आनी है। दोनों तरह से रूल अप्लाई होगा। देखें x की जो पावर है सबसे पहले तो देख लो ये कि 32 होता है 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया। जो ये नीचे लिखा हुआ है ना 625,
ये 5 की पावर 4 होता है, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जो z है ना उसकी पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाकर वो हो जाएगी जी प्लस में। एक ऑलरेडी ऊपर z पड़ा हुआ जिसकी पावर 1 है, 1 लिखते नहीं है बट है, और साथ 4 भी ऊपर चला गया। नेक्स्ट देखें, जो x की पावर 4 नीचे थी वो तो ऐसे ही रही, पर ऊपर से जो आई है वो -6 थी, नीचे आके +6 हो गई। y नीचे अकेला था वो ऐसे ही है, पर y ऊपर से जो है वो माइनस का 4 था, नीचे आके प्लस का 4 हो गया, और किसी के साथ भी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, सब पर पावर अलग अलग, ऊपर वालों पर यहाँ पे 2 थे, दोनों पे अलग, नीचे 3 थे, इन तीनों पे अलग पावर ले ली मैंने। जब सब पर पावर अलग ली तो उसके बाद होती है जी कैंसिलेशन, तो वही करनी है। ये 5 और ये 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 बचा, 2 टू द 4 होता है, उसको मैंने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखें, जब z की बारी आनी है, 5 से 5 कैंसिल, z के ऊपर स्केयर बचेगा। जब नीचे वाले 5 की बारी आनी है तो वो कटिंग तो होती नहीं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/5 आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, x के ऊपर आ गया 2 और उसके आगे भी 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4। नेक्स्ट जो है y है हमारे पास, y की कैंसिलेशन होगी 5 और 5 की, तो 2 बचता है, तो y स्क्वेयर। बच्चों ये जो 5 की पावर आया है ना 8/5, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, गौर से समझ लें। हम 5 की पावर 8/5 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 5 की पावर 8 और होल की पावर 1/5। उसके बाद 5 की पावर 8 को ऐसे तोड़ा जा सकता है कि 5 की पावर 5 अलग से और 5 की पावर 3 अलग से, होल की पावर 1/5। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों पे पावर अलग अलग ले सकते हैं, तो 5 की पावर 5 के ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5 अलग से, और जो 5 की पावर 3 है उसके साथ अलग से 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस वाले केस में 5 और 5 कैंसिल, अकेला 5 बचता है, पावर 1, ये लिखा हुआ वो मैंने। और नेक्स्ट ये कटिंग नहीं होती, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 द 3 और नीचे आ जाएगा 5, 3 और 5, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई 3-4 स्टेप आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो रहने दें, ना करें, बट ये कॉन्सेप्ट इसका जो था वो मैंने बता दिया कि कैसे आया है ये। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये बच्चों। अब सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये जो स्क्वायर रूट है मैंने बताया था यहाँ पे 2 कंसीडर करना होता है, उसको मैंने 1/2 लिखा है। उसके बाद ये जो होता है 216, ये एक और एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस इस पावर का डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और 2.4 के क्वेश्चन में। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों गौर से सुनते जाइएगा, ये आसानी से हो जाएगा आपका। आप क्या करेंगे, जब 216 को इस तरह रखेंगे और यूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमें जो आंसर मिलेंगे ना वो 3 दफ़ा आना है 2 ने और 3 दफ़ा आना है 3 ने। तो मैंने लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, होल की पावर 2/3 जो उसने दी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है, वो मैंने लिखा है, और होल की पावर 1/2 मैंने वो भी लिख दिया है। नीचे बच्चों ये एक मैंने 2.4 में बताया था, ये कॉन्सेप्ट है कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसके बाद देखने कितने पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं ना इसके बाद उतने 0 लगा दो साथ, तो बच्चों ये चीज़ बनती है। ये इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, 4/100 लिखा जा सकता है 0.04 को, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे वो भी यही आंसर देगा। बच्चों नेक्स्ट क्या है कि इसकी और इसकी कटिंग हो जाएगी, नीचे मैं बात बता रहा हूँ, तो 1/25 आ जाएगा। तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में देखें ये वाली जो पावर है इन दोनों पर इनके साथ अलग अलग ले लिए मैंने, यही किया। देखें यहाँ पे 2/3 अलग से, यहाँ पे 2/3 अलग से, 5 के साथ ये पावर और ये पावर कैंसिल, 1 बचती है, 1 लिखते नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या होना है, नीचे मैंने अभी बता दिया आपको। अब उससे अगले स्टेप के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं, इनकी और इनकी कटिंग हो जानी है, तो 2 की पावर 2 बची। इसी तरह यहाँ और यहाँ कटिंग हुई तो 3 की पावर भी 2 बची। अब नेक्स्ट 5 ऐसे ही रहा। नीचे वाले केस में एक चीज़ याद रखें, मैंने बताया था कि अच्छा ये एक और रूल होता है, अगर x/y है और उसकी पावर लिखी हुई है, लेट कर लेते हैं -2, तो अगर अंदर वाली टर्म्स को उलट कर देंगे आप, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो बच्चों यही किया है मैंने। यहाँ पे जो आंसर था ना हमारे, ये जो स्टेप, इस स्टेप में ये जो क्वेश्चन में आ रहा था 1/25, मैं 25 को ऊपर ले गया, 1 को मैंने नीचे लिख दिया, तो पावर माइनस से प्लस में हो गई, ये देखें। और नीचे 1 लिखते नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि 1 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगला स्टेप क्या करना है, 2 की पावर 2 ऐसे ही, 3 की पावर 2 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। नीचे देखा है 5 की पावर 2 बनता है ना 25, मैंने वही लिखा है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, नीचे 5 की पावर 3 बच गया बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ गई। उससे नेक्स्ट स्टेप उसी के साथ मैंने किया हुआ, 2 की पावर 2 ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही। नीचे बच गया ये वाला 3, 5 की पावर 3 वो मैंने लिख दिया, और ऊपर एक 5 पड़ा हुआ है ना, उससे कैंसिल हो जाएगा एक पावर तो इसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बल्कि एक और काम कर लें आप, हाँ यहाँ पे ये काम हो सकता है ना, 5 से ये जो 5 यानी कि 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में यही मतलब है ना कि 5 को 3 दफ़ा लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एक कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 2 बचा, ये देखिए मैंने 2 लिखा हुआ है। और अब हमने क्या करना है, सब पर पावर अलग अलग ले लेनी है। जब सब पर पावर अलग अलग हमने लेंगे
तो उसमें क्या होगा कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे से ये वाली चीज़ भी कैंसिल, तो 2 बचेगा अकेला, पावर 1, 3 के साथ 1, 5 के साथ 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 और नीचे आ जाएगा जी 5। ये इसका आंसर है 6/5। नेक्स्ट एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट सा ही, आसान ही है पर लॉन्ग आ जाता है। तो हमने करना क्या है, इसमें भी वही पावर रूल अप्लाई होगा। ये जब a की पावर नीचे क्यू है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा, इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा, और सेम जब ये नीचे ये डिवाइड की शक्ल में, अभी इनको मैं करूँगा डिवाइड की फॉर्म में, पर पहले मैंने इसी तरह से डिवाइड लिखा हुआ है 3-4 स्टेप तक, वो समझाता हूँ क्यों। अब बच्चों ये जब पावर दोनों ऊपर हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो p + r आ गया, और होल की पावर मैंने किसी में नहीं छेड़ा, वो ऐसे लिखी हुई है तीनों की तीनों। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में इस पर वही रूल लगा, बेस सेम है दोनों की, ये देखें यहाँ पे a है तो पावर्स ऐड हो गई, ऐड का मतलब जो साइन है वही साथ रहेगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही हुआ। उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि जब पावर के ऊपर पावर हो, ये पावर रूल है कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गई। उससे जब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसमें भी वही रूल अप्लाई हुआ, पावर के ऊपर पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो गई, पावर के ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो गई। इसमें हमें पता है कि एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर x + y हो और x - y हो तो x² - y² बनता है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो करना हमने है, वो पहले वाली जो 2 टर्म्स है ना, उन पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये देखें p² - q² - r²। अब मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आया हूँ, 5 ऐसे ही लिखा मैंने, और जो इसकी वैल्यू थी उस स्क्वायर के फॉर्मूले के बाद वो भी मैंने ऐसे लिखी। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि इस वाली वैल्यू को जो नीचे थी a की पावर p² - r², इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साथ इसकी वैल्यूज़ के साइन चेंज होने हैं बच्चों। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, मैंने बताया था ना कि पावर रूल होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो नीचे से जाएगा तो p² हो जाएगा माइनस का, और r² हो जाएगा प्लस का। अब उससे अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि 5 तो नीचे ऐसे ही रहा, उसको 1 और 5 करके मैंने ऐसे साइड पे लिख लिया है। ये वाली जो सबकी बेस सेम है ना, देखें a आ रहा है, तो पावर सब पर इकट्ठी करके ली जा सकती है, तो मैंने वही किया है। तो ये देखें p² यहाँ मैंने लिख दिया, q² उससे आगे लिख दिया, प्लस का q² उससे आगे, r² माइनस का ऐसे ही। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक थी, ये p² माइनस का बनेगा तो मैंने इसको लिखा माइनस का, और r² प्लस का बनेगा, ये मैंने लिख दिया प्लस का। अब बच्चों करना क्या है, इन सब पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कैंसिल होते हैं। देखिए प्लस का p² माइनस का p², माइनस का q² प्लस का q², माइनस का r² प्लस का r², सारे कैंसिल हो गए, a की पावर बची 0। ये भी एक पावर रूल है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, और 1 को जब इतने हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर 1/5 आ गया। बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लें, सेम वही पावर रूल लगेगा। हम इस a को इसकी पावर के साथ उठा के ऊपर लेके गए तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब प्लस थे दोनों के साथ, l के साथ, और m के साथ माइनस हो गए दोनों के साथ। नेक्स्ट उसमें m और n ऊपर गया, दोनों के साथ माइनस के साइन। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में n और l ऊपर गया, दोनों के साथ माइनस के साइन हो गए, क्योंकि पहले प्लस के थे तो बाद में माइनस के। बेस सेम है, पावर्स इकट्ठी करके लिख दो। नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में बेस सेम है, पावर्स इकट्ठी करके लिख दो। उससे नेक्स्ट में भी सेम ऐसे लिखा मैंने। अब देखें ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, ये दोनों आपस में, तो 2l में से 1l माइनस करेंगे तो अकेला l बचेगा। इसी तरह से 2m में से माइनस m किया, वो अकेला m बचा। ये जब 2n में से n माइनस किया तो n बचा। अब इन सब की पावर्स को हमने इकट्ठा करके सोल्व कर लेना है। देखें यहाँ बेस क्या है a, यहाँ बेस a, यहाँ बेस a, जब तीनों की बेस सेम है तो सबकी पावर्स इकट्ठी की जा सकती है ना। ये 4 5 बल्कि 6 पावर हैं, 6 की 6 इकट्ठी कर ली मैंने। l लिखा, माइनस m लिखा, प्लस m लिखा, माइनस n लिखा, प्लस n और माइनस l। ये देखें ये सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली, जब इनको लिखा हमने तो उसके बाद ये कैंसिल होना शुरू हो गई। देखिए प्लस l है, एक माइनस का l है, कैंसिल, माइनस m है, प्लस m कैंसिल, माइनस n है, प्लस n कैंसिल, तो a की पावर 0 बची। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें वही पावर रूल ये सेम। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं m को ले गया जी ऊपर, उसकी पावर माइनस m बनी यहाँ पे, इस वाले केस में माइनस n बनी ऊपर, और इस वाले केस में माइनस l बनी ऊपर, तो ये याद रखिएगा। और इन सब की होल की पावर 1/3 है, 1/3 है। मैंने बताया था ना स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको 1 ओवर करके लिखते हैं, तो बस वही किया मैंने यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 1/3 को सब के साथ अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखें इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, सारी 6 की 6 वैल्यूज़ के साथ अलग अलग, सबकी बेस सेम है, a आ रहा है सबकी बेस में, तो पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं। जब सब पावर्स को एक साथ लिखा तो उसमें 1/3 l जो है प्लस का भी मिला हमें, माइनस का भी मिला, m भी प्लस का मिला, माइनस का मिला, माइनस का n मिला, प्लस का n मिला, सब कैंसिल हो गए, तो पावर a की 0 बची। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो बच्चों ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और हमारा इसी के साथ दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तीसरे चैप्टर के अपलोड करूँगा मैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वो लेक्चर अपलोड करूँ ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।